होली में रंगों का बहार है और आईओसीएल में नौकरी का भरमार है। नमस्कार साथियों, एसएके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं आईओसीएल में रिलीज न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में। नई वैकेंसीज को रिलीज किए गए हैं, बेसिकली रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ऑफिसर्स ग्रेड A0 पोस्ट के लिए इन फाइनेंस फंक्शंस में। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग इसी नोटिफिकेशंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कब होंगे एग्जामिनेशंस और क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, सभी कुछ को आज के इस एपिसोड में हम लोग बहुत ही डिटेल में आराम से समझने वाले हैं। आप सभी के जानकारी के लिए मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि बेसिकली आईओसीएल में रिलीज्ड करंट वैकेंसीज में ये तीसरा वैकेंसीज है जो कि आप सभी लोग देख रहे हैं। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल के लिए तो अलग वैकेंसीज हैं ही, लेकिन ये एक अलग पोस्ट है असिस्टेंट ऑफिसर्स ग्रेड A0 पोस्ट के लिए। तो हम लोग एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, आप सभी को टोटल 3 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है अभी आईओसीएल में। पहला तो वो मार्केटिंग डिविजन्स में जो है जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट के लिए, वो तो है ही। उसके बाद रिलीज किया गया था यही वैकेंसीज को। इसके बारे में मैं वीडियोस थोड़ा सा लेट से बना रहा हूं और इस वैकेंसीज को रिलीज करने के बाद रिलीज किया गया था असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल पोस्ट के लिए। तो अभी कुल मिलाकर के आईओसीएल में 3 वैकेंसी जो हैं रिलीज किए गए हैं, जो कि अभी करंट में एक्टिव है, जिसके एग्जामिनेशन अभी नहीं हुए हैं। तो कोई भी बच्चा फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है तो डेफिनेटली अलग अलग वीडियोस को देख करके अपने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के आधार पर अगर फुलफिल करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो फॉर्म को फिलअप कर सकता है कोई भी कैंडिडेट। खैर, आते हैं टॉपिक पे। हम लोग यहां पर इसका जो नोटिफिकेशंस है इसको रिलीज की गई थी 25 फरवरी को ही। तो बेसिकली बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा और जिनको नहीं है पता, अभी भी फॉर्म भरने का डेट है इसका, इसीलिए आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो चलिए एक एक करके सभी चीजों को हम लोग समझते हैं, डिटेल एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। ये जो है बेसिकली रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट ऑफिसर के लिए, इसका डिटेल नोटिफिकेशंस दिया गया है। सिंपल में आईओसीएल का एक ही स्लोगन है, फ्यूल योर कैरियर विथ इंडियाज बेसिकली एनर्जी लीडर के साथ आप अपना कैरियर को फ्यूल कर सकते हैं। तो यहां पर जो है बेसिकली हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, ओनली इंडियन नेशनल्स अप्लाई कर सकता है, सब्जेक्ट टू मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इसी को क्लियरिटी के साथ पहले हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से, ताकि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये चीज आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाए। ध्यान से समझिएगा, मिनिमम 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है 3 इयर्स का, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एज फुल टाइम रेगुलर कोर्स फ्रॉम ए इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE या फिर UGC विथ मिनिमम पासिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज बिलो यहां पर गिवन है। अब देखिए यहां पर जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBC, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 55% रखा गया है मिनिमम जो परसेंटेज रखा गया है। SC ST के लिए 50% का रखा गया है। इसके बाद यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर के, ये पॉइंट को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि कैंडिडेट मस्ट आल्सो हैव ए पास्ड द CA इंटरमीडिएट। CA इंटरमीडिएट लेवल का आपको पास किया होना चाहिए, या फिर CMA जो है इंटरमीडिएट फ्रॉम द CA CMA इंस्टीट्यूट रिस्पेक्टिवली से आपका इंटरमीडिएट लेवल का पास किया हुआ होना चाहिए। लेकिन एक चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा, नोट करके यहां पर बताया गया है कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड CA फाइनल या फिर CMA फाइनल एग्जामिनेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो फाइनल वाला दे दिया है CA, तो वो लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वो वैसे भी कैंडिडेट, ध्यान समझिएगा, कैंडिडेट इफ इम्पैनल्ड फॉर सिलेक्शन with will also not be allowed to join Indian Oil in case they pass the CA final or CMA final examinations before the date of the declaration of the result of this recruitment। यानी कि ये जो लिखा गया है ना पॉइंट, ये कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं ये कि ये CA इंटरमीडिएट CMA इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट को मौका देना चाहते हैं, ये फाइनल वाले कैंडिडेट को नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्लियरिटी के साथ यहां पर बता दी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कोई भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आगे और कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, या फिर आप इस नोटिफिकेशंस को PDF को आराम से इत्मीनान से खुद से भी डाउनलोड करके आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट से खुद से भी पढ़ सकते हैं, तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर
कि कुछ एज वगैरह सबका के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एज में रिलैक्सेशन जो है आईओसीएल का जो गवर्नमेंट रूल जो फॉलो होता है एज में रिलैक्सेशन का, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, SC/ST के लिए 5 इयर्स का, वो सब चीजें अप्लीकेबल रहता है। तो वो चीजें यहाँ पर अप्लीकेबल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई है एज में रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट एज बिलोज। कहता है वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल शुड बी फर्निश्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशंस लेटर हेड टू द कंटेनिंग फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस नेम होना चाहिए। ये सभी चीजें यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में बताई गई है। ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस जो है बेसिकली कंसीडर किया जाएगा 31 जनवरी 2025 से। तो ये चीजें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अगर देख सकते हैं, ठीक है, कहता है एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन फाइनेंस फंक्शंस में होना चाहिए आपका। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आप लोग बेसिकली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका सर्टिफिकेट आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जमा करना होगा इस तरह के फॉर्मेट में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे इस नोटिफिकेशंस में, इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसमें परमानेंट ऑफ 40% ये सब चीजें दिया गया है। यहाँ पर फिजिकल फिटनेस मेडिकल होता है, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल होता है, ये चीजें यहाँ पर बताया गया है, उसके गाइडलाइंस दिए गए हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है इस एग्जामिनेशंस में परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स में, सीएमए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स में जो होगा उसके बेसिस पे, और इसके बाद होगा ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप टास्क होगा, जीडी या फिर जीटी होगा, इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। इतने स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो एलिजिबल होंगे फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सेल बी कंप्राइज फॉर जीडी एनडीजीटी या पर्सनल इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया जाएगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक बातें दी गई है, इसको आराम से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा नहीं है जो कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, तो ये एक जस्ट अपडेट होता है वीडियोस के माध्यम से। पोस्टिंग जो रहेगा ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट जो होगा कॉर्पोरेशंस का वो कहां पे रहता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे उसको प्लेस्ड किया जाएगा एनी प्लेस इन इंडिया और एनी सेक्शन, प्लांट यूनिट और डिपार्टमेंट डिविजन ऑफ द कॉर्पोरेशंस। आप सभी को पता है कि इंडियन ऑयल में 3 डिवीजन है, मार्केटिंग डिवीजन है, पाइपलाइन डिवीजन है और रिफाइनरीज डिवीजन है। तो कहीं पर भी जहां पे जैसा जो प्लांट में आपका रिक्वायरमेंट रहेगा वहां पर आपको भेज दिया जाएगा। और इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग एनी अदर एसोसिएट सब्सिडरी ग्रुप कंपनी, ज्वाइंट वेंचर कंपनीज, वहां पर भी आपको ये सब चीजें बताई गई है। ज्वाइनिंग टाइम क्या है, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे विल हैव टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द डेट मेंशन्ड इन देयर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फेलिंग which the organizations reserves the right to cancel withdraw the offers of appointment without any further correspondence reference to the candidate। ठीक है, नेचर ऑफ द जॉब कैसा रहेगा, इंडिकेटिव, तो यहाँ पे फाइनेंस प्रोफाइल रहेगा, जनरली इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, इंटरनल ऑडिट, अकाउंटिंग, प्राइसिंग, बैंकिंग, ट्रेजरी फंक्शंस, प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, क्रूड ऑयल प्रोक्योरमेंट, पेमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स एंड एसेट्स अकाउंटिंग एक्सेट्रा, ये सभी रहेंगे। सैलरी वगैरह के बारे में बताया गया है कि इसमें सैलरी जो रहेगा 40,000 पर मंथ रहेगा। ठीक है, बेसिक पे रहेगा ये, एंड सेल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 40,000 टू 1,40,000 इन एडिशन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव द डियरनेस अलाउंसेस, डीए इसमें मिलेगा आप सभी को, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, एंड अदर अलाउंसेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द कॉर्पोरेशंस इन फोर्स एंड एज अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ठीक है, ये सब बातें दिया गया है और सभी चीजें हैं, रेम्यूनरेशन बहुत सारी चीजें मिलेंगे, सर्विस बॉन्ड वगैरह सब जो करना पड़ेगा 2 लाख का ओनली। ठीक है, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस, SC ST के लिए 35,000 का ओनली करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेवल रिएम्बर्समेंट भी यहाँ पर मिलेगा बेसिकली, तो देख लीजिएगा ये सब चीज़ों को। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस कहीं पे काम कर रहे होते तो। यहाँ पर FAQ दिया गया है, बेसिकली जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कैंडिडेट लोग, क्या अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाएंगे मेरे कमेंट वीडियोज़ में, वीडियो से कमेंट सेक्शन में जो पूछे जाएंगे, मुझे जो लगता है कि आई स्कोर्ड 44.99 इन माई ग्रेजुएशंस, डू यू अलाउ राउंडिंग ऑफ इट टू 50%। तो इसका आंसर है इरेस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट्स कैटेगरी राउंडिंग ऑफ परसेंटेज इज नॉट अलाउड, तो नहीं होगा अलाउड इसका। ठीक है, तो यहाँ पर FAQ बेसिक FAQs दिए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। सभी इंफॉर्मेशन को हमने ऑलमोस्ट देख ही लिया है। फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा था, तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। बेसिकली ये अब कैसे हटेगा, तो इसके लास्ट में दिया गया होगा
बेसिकली अभी तक है, अभी इसका फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है, हमने कहीं देखा था। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं चेक करके, शायद 18 तारीख है, 18 मार्च तक बेसिकली है इसका फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट। ठीक है, पच्चीस फरवरी को रिलीज किया गया था। यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है, जहाँ पर हमने इसको देखा था तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है 18 मार्च तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 18 मार्च तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताई गई है। आप लोग भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप चीज़ों को देख सकते हैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे लेटेस्ट जॉब ओपनिंग में तो आपको ये सभी चीज़ें दिख जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर है तो इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लिखकर के आप लोग भेज सकते हैं, और किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं सजेशन दे सकते हैं इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको सच में बहुत अच्छा लगा तो आप हमें थैंक्स भी भेज सकते हैं, तो थैंक्स भी भेज सकते हैं, अगर इच्छा है तो भेज दीजिएगा। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।